नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सच्चा दोस्त। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। स्कूल में छुट्टियां पड़ गई थी। घर में बंद रोहन का मन नहीं लग रहा था। आखिर वह कितना टीवी देखे। मम्मा ने बाहर निकलने से सख्त मनाही की थी। बाहर जितनी तेज बारिश थी उतनी ही तेज हवा भी चल रही थी। 2 दिनों बाद हवा और बारिश का वेग जब कम हुआ तो रोहन पीछे बालकनी में जाकर बाहर देखने लगा। बाहर सड़कें तालाब बनी हुई थीं। उसका मन नीचे उतरकर नाव चलाने का कर रहा था, लेकिन बैक्टीरिया और गंदगी के कारण मम्मी ने मना किया हुआ था। वह अभी बाहर ही देख रहा था, तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसने ध्यान से देखा। नाले पर एक कुत्ते का पिल्ला भीगा हुआ पड़ा है। बहुत ही छोटा सा बच्चा है। पता नहीं कहाँ से आ गया था। रोहन ने मन ही मन सोचा। फिर वह अपनी मम्मी से बिना बताए नीचे की ओर भागा। बड़ी मुश्किल से बढ़ता हुआ वह नाले के पास पहुंचा, जहां वह पिल्ला पड़ा हुआ था। वह कैसे आया पता नहीं। रोहन ने चारों तरफ घूमकर देखा, कहीं उसकी मम्मी का पता ही नहीं था। बेचारा यह बच्चा ठंड से ठिठुर कर मर जाएगा। यह सोचकर रोहन उसे घर ले आया। वह बहुत बुरी हालत में भीगा हुआ ठंड से कांप रहा था। माँ देखो, मैं क्या लाया। खुशी से चमकती हुई आंखों से रोहन ने अपनी माँ को दिखाते हुए कहा। अरे, ये कुत्ते का पिल्ला तुम्हें कहाँ मिला? मम्मी ने पूछा। वहाँ नाले पर पड़ा हुआ था। मैंने ऊपर से देखा, फिर मैं नीचे से उठाकर ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा, मम्मी ने उसके पास बैठते हुए कहा। यह तो ठंड से कांप रहा है, इसे गर्म दूध की ज़रूरत है। पहले इसकी गंदगी तो साफ कर लूँ। उन्होंने उसे साफ करने के बाद एक साफ तौलिए से लपेट दिया। अब पिल्ला अच्छा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में रोहन की मम्मी ने एक गिलास गर्म दूध और उसमें एक ब्रेड घोलकर पपी को पिलाने लगे। पपी भूखा भी था। वह स्वस्थ अनुभव करने लगा। वह आभार प्रकट करते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगा और कूं कूं करता हुआ मम्मी और रोहन के पीछे घूमने लगा। यह तो मेरा दोस्त बन गया। मम्मा, मैं इसका क्या नाम रखूं? तुम ही सोचो। वह तुम्हारा दोस्त है। मम्मा, यह तो कूं कूं करता है, तो इसका नाम कुक्कू रख देता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। मम्मी मुस्कुराने लगी। अब रोहन और कुक्कू दोनों गहरे दोस्त बन गए। रोहन स्कूल जाने से पहले रोज सुबह उठकर कुक्कू को बाहर फ्रेश कराने ले जाता, फिर उसे नहला धुला देता। मम्मी रोहन के साथ कुक्कू को भी नाश्ता देती थी। फिर रोहन स्कूल चला जाता था। मम्मी भी दिन भर ऑफिस में रहती थी। कुक्कू पूरा दिन घर की रखवाली करता था। घर में रोहन और मम्मी थे। रोहन के पापा की कुछ महीने पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की अनुकंपा पर रोहन की मम्मी को जॉब मिल गई थी। समय थोड़ा बीता। अब कुक्कू थोड़ा बड़ा भी हो गया था, उतना ही समझदार भी। रोहन के पिता की मृत्यु के मुआवजे का पैसा ट्रांसफर होने वाला था। लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि थी। कुछ लोग इस धनराशि पर नज़र लगाए हुए थे। कई महीनों से ये रुपए ट्रांसफर होने वाले थे, मगर हो नहीं पाए थे। अचानक से बिल पास होने के बाद रोहन की मम्मी के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए। रोहन के परिवार के ही कुछ लोग थे
जो यह रुपए हड़पना चाहते थे। उसकी मम्मी को धमकी देकर पैसा मांगते रहते थे। रोहन की मम्मी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाई, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उन लोगों का कहना था, आप लोग भी अलर्ट रहिए, कुछ भी संदिग्ध दिखता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। एक दिन शाम को रोहन की मम्मी ने रोहन से कहा, बेटा मैं बस नीचे से सब्जी लेकर आती हूँ, तुम घर से मत जाना। थोड़ी देर बाद मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा सुधा आंटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल जा रही हूँ, कोई भी आए तुम दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है मम्मी। यह कहकर रोहन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और कुक्कू के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर तक कुक्कू के साथ खेलने के बाद उसने कहा, कुक्कू मुझे होमवर्क करना है, तुम जाकर डॉग हाउस में बैठ जाओ। बेमन से कुक्कू जाकर डॉग हाउस में बैठ गया। उसका मन रोहन के साथ खेलने का था, पर रोहन अपने स्टडी रूम में जाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर बाद कुक्कू अचानक बहुत तेज़ी से भौंकने लगा। वह अपने दोनों सामने के पंजों के बल खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। रोहन हड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आया। उसने कहा, क्या हुआ कुक्कू, क्यों गुस्सा कर रहे हो? तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। रोहन ने आई होल से बाहर देखा। दो लोग बाहर खड़े थे, बिल्कुल डॉक्टर की वेशभूषा में। रोहन डर गया। क्या बात है? हम लोग सिटी हॉस्पिटल से आए हैं, तुम्हारी मम्मी ने 10,000 रुपये मंगवाए हैं। देखो इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। चिट्ठी आगे बढ़ाते हुए उस आदमी ने कहा। पर मम्मी तो, रोहन हकलाने लगा। हाँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पड़ोसन सुधा आंटी को लेकर सिटी हॉस्पिटल गई हैं। उन्होंने यह लेटर तुम्हारे लिए दिया है। तुम्हारा फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने ये लेटर हमें दिया है। इलाज के लिए 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे। हम वहाँ की वर्किंग स्टाफ हैं, इसलिए हम खुद ही लेने चले आए। रोहन उन लोगों की चालाकी समझ नहीं पाया। बेटा दरवाज़ा तो खोलो, हम कोई चोर नहीं हैं, उसने बड़े प्यार से कहा। रोहन ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही रोहन ने दरवाज़ा खोला, उन लोगों ने फुर्ती से रोहन को अपने कब्जे में ले लिया और खींचकर बाहर ले जाने लगे। तभी पीछे से कुक्कू ने उन दोनों पर हमला कर दिया। उनके ऊपर अपने नुकीले दांतों और पंजों से काट काट कर उन्हें घायल कर दिया। कुत्ते का चिल्लाना सुनकर पड़ोसी वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों गुंडों को अपने कब्जे में कर लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई और उन चोरों को पकड़कर ले गई। कुक्कू ने अपनी समझदारी का परिचय दे दिया था। उसी के कारण आज रोहन किडनैप होते होते बचा था। रोहन की आंखें भर आईं। उसने कुक्कू को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुक्कू की आंखें भी भर आई थीं। वह भी अपने दोनों पंजे फैलाकर रोहन से लिपट गया था। जब मम्मी वापस आई और उन्हें सच का पता चला तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने दोनों बेटे को गले लगा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।